માર્કેટ લાઈવમાં તો આગળ વધી અને કેનેરા બેંકના સારા પરિણામ આવ્યા હતા. નફો અને એનઆઈમાં વધારો થયો, જ્યારે અસેટ ક્વોલિટી પણ સુધરી હતી અને તેમણે પોતાનું ગાઈડન્સ પણ અહીંયાથી યથાવત રાખ્યું છે. તો કેનેરા बैंकના પરિણાम पर चर्चा करवा जोड़ाया है एमडी एंड सीईओ ब्रिजेश कुमार सिंह. ब्रिजेश सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा सर, ओवरऑल आपका कैसा क्वार्टर रहा है, कैसी तिमाही रही है, क्या क्या अच्छी बातें रही पूरे क्वार्टर में आपके लिए सर, उससे ही शुरुआत करना चाहेंगे. हमारा बिजनेस जो है टॉप लाइन 29,05,000 करोड़ हुआ है, बढ़ के जो 14.37% का ग्रोथ को बताता है. हमारा डिपॉजिट जो ग्लोबल है वो 11.63% से ग्रो करके 16,11,00,000 पे है. ग्लोबल एडवांसेज जो हमारा है लोन हमारे वो 17.97% से ग्रो किए हैं वाई ओ वाई, और 12,93,000 करोड़ पे हैं. सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जिसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो पहली बार 10,000 करोड़ को पार किया है और एक बहुत ही हैंडसमली 10,215 करोड़ के ऊपर अभी पर है. नेट प्रॉफिट भी हमने 4,856 करोड़ रुपये का बनाया है, जो भी वो भी हमारा ग्रो किया है 2.19% से. जबकि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट हुआ था, तो जिसका भी इफेक्ट हुआ उसको भी निगेट करके भी हमने ग्रो किया 2.19% को. और हमारा 53% जो हमारा एडवांसेज है वो रेपो रेट से लिंक्ड है. तो जैसे रेपो रेट कट होता है तो ओवरनाइट वो रिप्राइस हो जाता है, बट डिपॉजिट हमारा उसी स्पीड से नहीं रिप्राइस होता है, वो लैग के साथ रिप्राइस होता है और ओवर ए पीरियड होता है और फुल्ली रिप्राइस भी नहीं हो पाता है. स्टिल हमने उसके बाद भी हमने 4,856 करोड़ का प्रॉफिट किया है. और हम बहुत वेल कैपिटलाइज्ड हैं. हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17.17% पे अभी है, और हमने अपने प्रोविजन कवरेज रेशियो को भी बढ़ाया है 159 बेसिस पॉइंट से, और प्रोविजन कवरेज रेशियो हमारा 94.76% हो गया है. और सबसे अच्छी बात हुई कि हमारा एसेट क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुआ है, जो कि हमारा एनपीए है वो 1.57% से पर आ गया है, जो ग्रॉस एनपीए है, और 112 बेसिस पॉइंट्स का इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है ईयर टू ईयर अगर हम बात करते हैं तो. और नेट एनपीए जो हमारा वो 0.36% पे आ गया है, दैट इज 27 बेसिस पॉइंट इनका इंप्रूवमेंट है पिछले साल से. ओके सर. सर, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने FY27 का जो लोन ग्रोथ गाइडेंस है 11 से 12% का रखा है, तो सर कौन से सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ से आपको अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखेगी? रिटेल, एमएसएमई, कॉरपोरेट, कहाँ से ये ग्रोथ ड्राइव होते हुए हमें दिखेगी? ये ग्रोथ हमें ना चारों वर्टिकल से मिली है. रिटेल में भी हमने अच्छा ग्रो किया है, आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर, एमएसएमई और लार्ज कॉर्पोरेट में भी. हाँ, हमारा रैम में ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा था, तभी हमारा जो मिक्स है रैम का, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई का, वो टोटल एडवांसेस में 1% से बढ़ गया. जो 58% था पिछले साल, अभी 59% पे हो गया. गोइंग फर्दर हमें जो ग्रोथ हमें दिख रहा है, वो हमें रिटेल में भी ग्रोथ मिलेगा, एमएसएमई एक अच्छा ग्रोथ इंजन हमारे रहेगा, और एग्रीकल्चर में भी हम ग्रो करेंगे. हमें गोल्ड लोन में भी अच्छे ग्रोथ मिलते हैं. सदर्न एरिया में जो हमारे ब्रांचेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ हमें उन गोल्ड लोन में भी हमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिलता है. क्रेडिट डिमांड भी अच्छी है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी क्वालिटी क्रेडिट प्रपोजल भी हमको मिल रहे हैं. हमारा अच्छे क्रेडिट रेशियो में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है. हमारे 86% जो हमारा पोर्टफोलियो है लार्ज कॉर्पोरेट का 50 करोड़ से ऊपर का, वो 86% जो है ए एंड प्लस रेटेड है, ए से ज़्यादा रेटेड का है. तो ये भी एक अच्छी बात है. जी सर. सर, एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी, आपने एनआईएम्स के बारे में बात की कि एक रेंज में रहेंगे जो आपने गाइडेंस दिया है, तो क्या वो आने वाले समय में भी जो आपकी जिस प्रकार की एनआईआई ग्रोथ है, क्या वो रेंज मेंटेन कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये रेंज में सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि जो पीछे रेट कट हुआ था एक 100 बेसिस पॉइंट का, पिछले साल आपने याद होगा रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था, तो उसको अब वो हमें वो बॉटम आउट, मोर और लेस बॉटम आउट हो चुका है. और डिपॉजिट भी जो एक लैग के साथ रिप्राइस होता है, तुरंत रिप्राइस नहीं हो पाता है डिपॉजिट, जब मेच्योरिटी होगी तब रिप्राइस होगा, तो भी मुझे लगता है रिप्राइस हो गया है. कॉस्ट ऑफ जो डिपॉजिट है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है, उसमें भी कुछ सिनर्जी आ गई है. तो मुझे लगता है कि हम इसको कंटेन कर ले जाएँगे. जी सर. सर, जब मैं अन्य जब पीएसयू बैंकों से और वहाँ से बात करता हूँ उनके मैनेजमेंट से, सर मुझे पता चलता है कि डिपॉजिट्स में सर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है. सर, आपके फ्रंट पर डिपॉजिट्स को लेकर क्या अपडेट है? क्या आसानी से आप डिपॉजिट अभी गैदर कर पा रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि डिपॉजिट में हमने 11.63% का ग्रोथ किया है. ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है. अभी आपको मालूम है, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, कि डिपॉजिट पे सभी बैंक्स थोड़ा चैलेंज्ड हैं.
तो हम भी उसी इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे यहाँ सबसे हार्टनिंग बात है, जो सबको जो दिल को अच्छी लग रही है बात, वो है कि हमने जो ग्रोथ किया है डिपॉजिट में, हमने एसबी इंडिविजुअल में किया है। सेविंग बैंक में इंडिविजुअल लोगों से हमारा ग्रोथ 11.63 से भी हायर है, 12.48% का है। दूसरा ग्रोथ जो हमको मिला है वो रिटेल टर्म डिपॉजिट से मिला है, वो भी 9.10% का है। तो इसका मतलब हम इंडिविजुअल लोगों से ग्रो कर पा रहे हैं। तो वो एक टेस्टिमनी है कि हम अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी जो ऑफरिंग है वो अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट प्लेसमेंट और प्राइसिंग हमारी हमारी ठीक है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ रहे हैं। तो जो अगर ग्रोथ हमें इंडिविजुअल लोगों से मिलती है तो वो वाइड स्प्रेड ग्रोथ होती है, वो स्टिकी होता है और जल्दी वो बल्क डिपॉजिट में जिस तेजी से आता है उसी तेजी से जाता भी है करके। प्लस प्राइस सेंसिटिविटी भी उसमें ज़्यादा होती है। इसमें हमारा एवरेज आउट हो जाता है, स्टिकनेस बढ़ जाती है, क्रॉस सेल के हमारे पास उपाय बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इससे ना केवल डिपॉजिट में हमें मदद मिलती है, बल्कि हमें अदर साइड्स ऑफ द बिज़नेस में भी हमें बहुत मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो हम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, वो हम इंडिविजुअल्स में ग्रो करना चाहते हैं, वो हमको उनको डिजिटली सर्व करना चाहते हैं, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे और फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, उनको हम प्लेस कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। डिजिटल हमारी ढेर सारी जर्नीज़ हैं, उनको हम पॉपुलराइज़ कर रहे हैं, क्योंकि जर्नीज़ हमारे पास बहुत हैं, बट एडॉप्शन लेवल उतना ज़्यादा नहीं है उसका। तो जैसे-जैसे वो एडॉप्ट होते जाएँगी, हमें और ट्रैक्शन मिलता जाएगा। जी सर, हाँ, उसके ऊपर भी सर हम नज़र रखेंगे। लेकिन सर एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी, कॉर्पोरेट क्रेडिट जो है डिमांड थोड़ी रिवाइव होते हुए दिख रही है, तो सर क्या ये प्राइवेट कैपेक्स लेड डिमांड अभी आ रही है आपके पास? नहीं, कॉर्पोरेट लेंडिंग में भी आपको देखेंगे कि सब्सटेंशियल डिमांड है, कंसीडरिंग कि जब हम 18% से ग्रो किए हैं तो ओवरऑल डिपॉजिट एडवांसेस में, और तब भी हमारा जो है कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अभी भी 41% पर है हमारा, वो होल्ड कर रहा है। पिछले साल 42 था, अभी 41 पे है, तो मतलब उधर भी हमारा ग्रोथ काफी अच्छा है। बहुत डिमांड है, हमको ग्रीन में डिमांड है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड है, हमको पावर इवैक्यूएशन में बहुत ज्यादा डिमांड हमारे पास है, हमारे पास बैटरी सेविंग वाले में डिमांड है, हमारे पास आपको डाटा सेंटर्स में एक बहुत अच्छा आपको डिमांड हमें हमें मिल रहा है। इसके अलावा और जो नेचुरल है, डेस्कॉम्स में भी हमें डिमांड मिल रहे हैं, जेनको में भी हमें डिमांड मिल रहे हैं। तो पावर जैसे कंडक्ट इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, कंट्री हमारी ग्रो कर रही है, तो पावर कंजम्पशन भी हमारा बढ़ रहा है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो डेवलप हो रहा है, तो वहाँ से हमें ग्रोथ मिल रही है। लोग अपना मार्जिन लेके आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बड़े, हम अंडरराइट कर रहे हैं, डाउन सेल कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। जी सर। सर आखिरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा, स्लिपेजेस आपने कंटेन करके रखे हैं, क्रेडिट कॉस्ट भी आपकी अच्छी लेवल पे है, तो क्या आने वाले समय में जो एसेट क्वालिटी है वो भी बिनाइन रहती हुई दिखने को मिलेगी FY 27 में? पहले मैं स्लिपेज की बात करूंगा, उसी से स्टार्ट करूंगा, उसी से क्रेडिट कॉस्ट भी हमारा रिलेटेड है। तो स्लिपेज हमने कंटेन किया है 0.15% पर, जो कि शायद इंडस्ट्री बेस्ट भी होगा, और एनुलाइज कीजिएगा तब भी 0.60 ही आता है, 4 गुना करके भी साल का देखते हैं तो ये स्लिपेज रेशियो कहाँ से आता है? हमारे एसएमए बुक से आता है। तो अगर हम पर हमारा एसएमए बुक देखेंगे तो वहां भी हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। हमारा एसएमए बुक इंक्लूडिंग एसएमए जीरो, जो कि एक दिन के भी ओवरड्यू को बताता है, वहां भी हमारा 3% से कम ही है। तो आगे और लार्ज कॉर्पोरेट में हमारा शायद ही कोई स्ट्रेस है। तो जो थोड़ा बहुत जो स्लिपेज हुआ है वो 0.15%, वो छोटे अकाउंट जो हमारे हैं एग्रीकल्चर में और एमएसएमई में, उसमें हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम स्लिपेज रेशियो को कंटेन कर ले जाएंगे, और अगर हम स्लिपेज रेशियो कंटेन कर ले जाएंगे तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट तो कंट्रोल में रहेगा ही। वहीं से आता है ये टेस्ट। जी सर, ब्रिजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हम आशा रखेंगे कि आने वाले समय में भी हम आपसे ऐसे ही बात कर पाए और इन डिटेल आपके क्वार्टरली अपडेट्स पर चर्चा कर पाए सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो